Okay, good morning students. I will be trying to teach you through this video. If you don't get anything or you miss out any formula or any step, let me know. Let me message me or call me. I will be try to solve all the doubts personally. So let's start with our applied hydraulics. I hope you have gone through all the modules. I have discussed these modules with in the before on first lecture. So we will be going through. I will be giving you an overview. First is dynamics of fluid flow. Second, dynamic analysis. Third, impact of jet. Fourth, hydraulic turbines. Fifth, centrifugal pump. And sixth, flow through open channel. So in first module, dynamics of fluid flow, we have only two topics, that is momentum principle, which is totally based on the bent pipes, and second is momentum principle, which is totally based on sprinkler. One more thing, in momentum principle, I have written application bent pipe means what? This concept is applied for the bent pipes which is in horizontal plane, only for horizontal plane, not in vertical plane. मतलब कि जो पाइप हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बेंड हो रहे हैं उसी के लिए कंसेप्ट एप्लीकेबल है, वर्टिकल प्लेन में जो पाइप्स बेंड होते हैं उसके लिए टोटली नहीं. सेकंड, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, तो उसका एप्लीकेशन क्या? स्प्रिंकलर जो हम लोग गार्डन में वगैरह जो यूज़ करते हैं तो उसके कंसेप्ट के लिए उसमें जो टॉर्क है, रोटेशन है, रोटेशन स्पीड कितना और एक्सेट्रा जो फोर्स वगैरह लग रहा है वो कितना, तो उसके लिए कंसेप्ट एप्लीकेबल. तो सबसे फर्स्ट ओवरव्यू कि डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है क्या. तो मतलब इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड फ्लो एट अ पॉइंट बाय इंक्लूडिंग द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो. मतलब क्या, अपने को इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड अगर वो फ्लो हो रहा है तो फ्लो होते टाइम जो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो स्टडी करना है. उसमें कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो भी कंसीडर करना है. तो जब हम लोग फोर्सेस कंसीडर करते हो तो वो होता है डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, और जब हम फोर्सेस कंसीडर नहीं करते तो वो होता है काइनेमेटिक्स. अभी जब काइनेमेटिक्स आया तो और एक चीज़ बताता हूँ. एक्चुअली दो पार्ट है, एक है स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स. स्टैटिक्स के दो पार्ट है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, और डायनामिक्स हम लोग जो भी कर रहे हैं. स्टैटिक्स में फ्लूइड जो है वो रहता है स्टेडी, मतलब कि मोशनलेस, और जो डायनामिक्स है उसमें फ्लूइड रहता है इन मोशन. देखो मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखा है, इन द काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो द फोर्सेस ऑन द फ्लूइड्स आर नॉट इंक्लूडेड. काइनेमेटिक इज अ पार्ट ऑफ अ स्टैटिक फ्लूइड, जैसे मैंने वहाँ पे बताया. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक मोमेंटम प्रिंसिपल, मोमेंटम इक्वेशन एक ही चीज़ है. इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम प्रिंसिपल which states that the net force acting on the fluid mass is equal to the change of momentum of a fluid per unit time. इसको अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने जाए तो कैसा होगा, F जो फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम. मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी मोमेंटम मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी, ये पता होना चाहिए. मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, उसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो होता है मोमेंटम इक्वेशन. अब ये इक्वेशन आया कहाँ से, तो ये इक्वेशन इज डेराइव होता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ. सो बेसिकली दिस इक्वेशन इज डेराइव फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ. अभी न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी और एनी बॉडी और एनी फ्लूइड. तो यहाँ पे हम लोग अगर बॉडी बोलेंगे तो बॉडी क्या है, यहाँ पे फ्लूइड है. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ओनली फ्लूइड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट. पर एक्सेलरेशन मतलब क्या, हम लोग को पता है एक्सेलरेशन मतलब कि इट इज़ अ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट. अभी समझो ये नहीं पता रहेगा तो हम लोग को ये पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है. वेलोसिटी इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड. तो वैसे ही एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड. तो मतलब ये जो एक्सेलरेशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यही इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे. तो पुटअप करेंगे क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ये पूरा टर्म डी वी बाई डी टी.
तो हमें पता है ये जो मास है, मास जो है किसी भी फ्लूइड का क्या होता है, कांस्टेंट है, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन के अंदर या बाहर उसको ले सकते हैं। अगर समझो अंदर भी लिया तो भी डिफ्रेंशिएशन के प्रॉपर्टी से हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, तो अगर उसको अंदर लेते हैं हम लोग, हाँ ओके। तो अगर मैंने क्या बोला, द मास विल बी कांस्टेंट फॉर एनी फ्लूइड, हम लोग मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता। मैंने क्या बोला, मास हम लोग अंदर ले सकते हैं। तो अगर मैंने डिफ्रेंशिएशन के अंदर मास लिया तो क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो इक्वेशन क्या बनता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो था वही फर्स्ट डेफिनेशन था, करेक्ट। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं मोमेंटम इक्वेशन, विच इज टोटली डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बस इतना ध्यान रखना, ओके। अब इसमें सेकेंड चीज़, अगर इसको मैं और मॉडिफाई करना चाहूँ तो मॉडिफिकेशन क्या होगा, इस dt को आई विल बी मल्टीप्लाइंग फ्रॉम दिस फोर्स। अगर फोर्स इंटू dt करूँ तो विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्या, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो कुछ ज़्यादा टफ चीज़ नहीं था, सिर्फ इस इक्वेशन को दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आया कहाँ से, फ्रॉम दी न्यूटन सेकेंड लॉ, बस।